हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू एनिमे को, जिसका नाम होने वाला है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन डीमन लॉर्ड आर्मी वाज अ ह्यूमन। ये एक इसेकाई एनिमे है और यकीन मानो दोस्तों, जितना लंबा इस एनिमे का नाम है उतना ही ज़्यादा मज़ा इस एनिमे को देखने में आपको आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बुक निकालकर एक मैजिशियन के बारे में पढ़ती है जिसका नाम ईके होता है। वो पढ़ती है कि जो ईके है वो डीमन लॉर्ड आर्मी को सर्व करता है और अब वो रैम्बर का ग्रैंडसन है जो एक ग्रेट मैजिशियन था। इसके बाद हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डीमन होते हैं वो इंसानों के कैसल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और वो बहुत जल्द कैसल के गेट को भी तोड़ देते हैं। इसके बाद ईके जो उन सभी को लीड कर रहा था वो कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने उन सभी को बैटरिंग रैम दे दिया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपने ही मुझे ऑर्डर दिया था। इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डीमन घुसकर इंसानों को मारने लगते हैं। ये सब कुछ एक कमांडर खड़ा होकर देख रहा होता है और ईके भी उसके पास आ जाता है। तब ये बंदा भी ईके को देखकर समझ जाता है कि ईके डीमन लॉर्ड आर्मी का कमांडर है। मैं डीमन लॉर्ड आर्मी के 7th कॉर्प्स अनटाइम ब्रीडिंग का कमांडर हूँ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन सरेंडर कर दो और अपनी टेरिटरी को हमारे हवाले कर दो। दूसरा ऑप्शन खुद को ही मार लो और तीसरा ऑप्शन भाग जाओ। मैं तुम्हें भागते हुए देखूंगा और एंजॉय करूंगा। तुम एक डीमन होकर मुझ पर इतना ज्यादा रहम दिखा रहे हो, पर मैं किसी भी ऑप्शन को नहीं चुनता हूँ। ये बोलने के बाद वो बंदा ईके के ऊपर हमला कर देता है और ईके भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बंदे को खत्म ही कर देता है। अब इसकी चोटों को ठीक कर दो। ये सुनकर ईके का साथी हैरान हो जाता है कि ईके ये क्या कह रहा है, पर तभी ईके कहता है कि जिन सोल्जर्स ने सरेंडर भी कर दिया है उन्हें भी हील कर दो। तभी हमें पता चलता है कि ईके को एक लड़की देख रही थी और वो कहती है कि एक सिंगल आर्मी ने ही अर्श नाम को कैप्चर कर लिया, वो भी एक ही हफ्ते में। देख के लगता है ईके के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। फिर हम देखते हैं ईके ने अपने चारों तरफ एक बैरियर मैजिक लगा दिया है जिससे कोई वहाँ आ ना पाए और फिर ईके खिड़की के बाहर देखता है कि जो बैटल है वो ओवर हो चुकी है। इसके साथ ही ईके को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से काफी लोगों को चोटें लगी हैं। मुझे वॉर की कभी भी आदत नहीं होगी क्योंकि मैं एक डीमन नहीं बल्कि एक इंसान हूँ। ईके बताता है अपने मास्टर के बारे में जिनका नाम रैम्बक था और वो एक ग्रेट मेज थे और रैम्बक को ये पता था इस दुनिया की एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में जो कि इस दुनिया में हुआ करती थी। रैम्बक ने ही ईके को अडॉप्ट किया और इसे पाला, जबकि ईके एक इंसान था। रैम्बक को मैजिक के बारे में और या जितनी भी नॉलेज उन्हें पता थी वो सभी उन्होंने ईके को बता दी। मरते वक्त रैम्बक ने ईके से ये कहा था कि किसी को भी ये मत बताना कि इस दुनिया में पहले हाई सिविलाइजेशन हुआ करती थी, क्योंकि अगर ये बात ईके ने बता दिया तो बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। साथ में उन्होंने ईके से कहा था कि तुम अपना रोप और मास्क कभी भी किसी के सामने मत उतारना और कभी भी किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम एक इंसान हो, नहीं तो डीमन लॉर्ड कभी भी उसे माफ नहीं करेगा। यहाँ तो बैरियर लगा है और मेरी परमिशन के बिना यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, पर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ईके ये देखकर घबरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कितनी देर से हो? वो लड़की बोलती है बहुत देर से और रोने लगती है और कहती है उसे मत मारो। तभी उस लड़की का सिर टेबल पर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी ईके सोचता है मैंने अपनी आइडेंटिटी को 20 सालों से छुपा कर रखा था, पर इस लड़की को इस आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। तभी ईके का साथी ईके को बुलाता है और बताता है कि उन लोगों ने कैसल को कब्जे में कर लिया है। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हो? चिंता मत करो, जो नया डीमन लॉर्ड है वो पिछले डीमन लॉर्ड की तरह नहीं है, उन्हें सिर्फ रिजल्ट चाहिए। पर जो दूसरे लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम सभी लोगों को मार दें और उनके टाउन को जला दें। अगर हम सभी लोगों को मार देंगे तो टैक्स कौन पे करेगा, और अगर टाउन में कोई रहेगा ही नहीं तो ट्रेडिंग कौन करेगा? इसमें तो हमारा ही नुकसान होगा। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे इंसान आ जाते हैं और वो ईके से बात करने के लिए कुछ कहते हैं, पर तभी ईके का साथी बीच में आ जाता है और वो कहता है कि तुम ईके से बात नहीं कर सकते, पर ईके बोलता है कि आप लोग बोलो। तब वो इंसान पूछते हैं कि हमें नए डीमन लॉर्ड को
कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। जितना तुम पिछले डीमन लॉर्ड को पे करते थे उतना ही सेम अमाउंट तुम्हें अब पे करना है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर तभी ईके कहता है जो भी डीमन लॉर्ड आर्मी को रेजिस्ट करेगा उसे पनिश किया जाएगा। और ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, पर तभी ईके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हमें ईके को दिखाया जाता है जहाँ पर वो टेलीपोर्ट होता है। वहाँ पर उसके पीछे एक गोलम है जो कि उस पर हमला करने लगता है और ईके उसके सारे अटैक को डॉज करने लगता है। कमांडर, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे अचानक से कभी भी समन नहीं करोगी। हमें पता चलता है ये जो लड़की हमें पहले दिखाई गई थी यही कमांडर है। इसके बाद ईके अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस गोलम को बड़ी आसानी से हरा देता है। तुम तो पहले वही छोटे बच्चे थे जो अपने ग्रैंडफादर के पीछे छुपे रहते थे, पर अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। इसके बाद ईके बताता है ये लड़की डीमन लॉर्ड आर्मी की 7th कॉर्प की कमांडर है जिसका नाम है सेफिरो। ये ईके की सुपीरियर है और साथ में ये इकलौती ऐसी डीमन है जिसे ईके की आइडेंटिटी के बारे में पता है। अगर आपको मुझे बुलाना होता है तो कोई मैसेज भेज दिया करो। क्या आप पर्सनम के बारे में जानना चाहती हैं? मेरे फैमिलियर ने मुझे पहले ही बता दिया है कि वहाँ क्या चल रहा है और तुमने वहाँ पर क्या किया। तब ईके सेफिरो से उसे वहाँ बुलाने का कारण पूछता है और सेफिरो उसे बताती है उससे दायरू कुतैन मिलना चाहते हैं। तुम पहले अनब्रिगेड कमांडर हो जिसे ये मौका मिला है। साथ में सेफिरो उसे बताती है तुम्हें ये मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुमने एक ही रात में अर्सेनल को कैप्चर कर लिया। मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड के कैसल में ले जा रही हूँ, इसीलिए अपने हाथ को मेरे कंधे पर रखो। तब ईके भी ऐसा ही करता है और कमांडर अब ईके को टेलीपोर्ट कर देती है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें उसी मेट को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ चुका है। तो अब उठकर वो देखती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, पर बैरियर लगे होने के कारण वो बाहर नहीं जा पाती। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर पड़ती है जो ईके ने उसके लिए रखा है। उसके ऊपर एक नोट भी रखा था जिस पर लिखा है इसे खाओ और चुप रहो। उसके बाद ये लड़की उसे खाने लगती है जो कि उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद हमें डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा मियाज़मा होता है जिसकी वजह से ईके पर इसका इफेक्ट पड़ता है। आखिरकार ईके इंसान जो है। इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ गार्ड दिखते हैं। क्या ये गार्ड सभी को चेक करते हैं? हाँ, अगर ऐसी बात है तो इन लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। इसकी चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगी। ये बोलने के बाद सेफिरो ईके के अंदर काफी ज्यादा मैजिक डाल देती है और इतना मैजिक देखकर सभी गार्ड हैरान हो जाते हैं। रैमबर्ग के ग्रैंडसन से हमने यही एक्सपेक्ट किया था। सभी डीमन रैमबर्ग को जानते हैं। मेरे दादाजी मरने के बाद भी वो इतने ज्यादा फेमस हैं। इसके बाद वो सीधा डीमन लॉर्ड के कैसल में पहुंच जाते हैं। इस जगह का नाम है एंडोवर। ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है। ईके बताता है इस जगह को इस तरह से बनाया गया है जिससे कि डीमन लॉर्ड की ताकत और मैजिकल माइट के बारे में पता चल सके और हॉल भी काफी ज्यादा बड़े हैं। ईके चलते चलते ही थक जाता है। फिर ईके कमांडर को देखता है जो कि मुस्कुरा रही होती है। फिर ईके सोचता है कमांडर जो मैजिक यूज कर रही है उसका नाम है फ्लाइट और मैं भी उसे यूज कर सकता हूँ, पर कमांडर की तरह मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करके एक ऊंची छलांग लगा सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो सभी डीमन लॉर्ड के रूम के पास पहुँच जाते हैं जिस पर कमांडर उसे बाहर रुकने के लिए कहती है। सबसे पहले मैं डीमन लॉर्ड से जाकर बात करती हूँ। ये बोलकर कमांडर अंदर चली जाती है। जो अभी का डीमन लॉर्ड है उसका नाम है दैरुकुतन और उसने इंसानों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। डीमन लॉर्ड काफी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होते हैं और मैंने तो ये सुना हूँ अभी का जो डीमन लॉर्ड है वो काफी ज्यादा क्रूर है और जो भी उसके खिलाफ जाएगा फिर चाहे वो उसका दुश्मन हो या दोस्त वो उसे मार देगा। पर उसे जो लोग कीमती लगते हैं फिर चाहे उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी हो या मैजिक की, डीमन लॉर्ड उसका अच्छे से इस्तेमाल करता है। वो पर्सन को जज करता है उनकी एबिलिटीज के तौर पर। अब तक जो डीमंस थे वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे क्योंकि उन्हें एक साथ काम करना पसंद नहीं था।
पर दैरेक्यूतन ने ये सब बदल दिया और डीमंस को एक साथ वॉर पर लगा दिया और मैं भी पहली बार ही किसी डीमन लॉर्ड से मिल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर कमांडर आ जाती हैं और ईके को अंदर आने के लिए कहती हैं और जैसे ही ईके अंदर जाता है डीमन लॉर्ड उनका स्वागत करती हैं। पर ईके ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये जो दैरेक्यूतन है वो एक लड़की है। तुमने एक ही हफ्ते में अर्सेनल को कैप्चर कर लिया, तुम तो बहुत ही कमाल के हो। मैंने तो बस वही किया जो मुझे ऑर्डर दिया गया था। सारा क्रेडिट तो मेरे कमांडर को मिलना चाहिए। तुम तो काफी ज्यादा दयालु हो, तुम तो किसी इंसान की तरह लग रहे हो। अरे यार कहीं मैं फंस न जाऊं, मेरी इंसानियत सामने आ गई। तभी कमांडर कहती है ये ईके है, रैम्बर्ग का ग्रैंडसन। रैम्बर्ग को गार्डियन ऑफ द हेल भी कहा जाता था। ओह, तो ये रैम्बर्ग का ग्रैंडसन है। अब समझ आ रहा है इसकी ह्यूमैनिटी के बारे में। ये गहरे विचारों का आदमी लगता है, इसलिए तो इसने लोगों को नहीं मारा और लीडर्स को नहीं मारा, फिर भी इसने अर्सेनल को कैप्चर कर लिया, वो भी बिना किसी को मारे। ये सब सुनकर ईके सोच रहा होता है कि कहीं वो फंस न जाए और उसे अपने साथी की बात मान लेनी चाहिए थी। उसे लोगों को पब्लिकली मारना चाहिए था और एक डीमन की तरह एक्ट करना चाहिए था, पर वो एक इंसान है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम इंसानों के बीच डर पैदा करेंगे तो वो लोग हमें भाव ही नहीं देंगे और पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। जहाँ के लीडर को डीमन द्वारा मार दिया गया था, वहाँ के टाउन की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करें उस टाउन से जहाँ पर लीडर को छोड़ दिया गया था, तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है। क्या ये रैम्बर्ग का ओपिनियन था? ईके तब हाँ कहता है और ईके सोचता है कि मैंने अभी तक डीमन लॉर्ड से कुछ सेकंड ही बात की है, पर मुझे पता चल चुका है कि इस डीमन लॉर्ड को एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पता है, बिल्कुल रैम्बर्ग की तरह। और उसी ने तभी डीमन लॉर्ड टेलीपोर्ट होकर सीधा ईके के पास आ जाती हैं। तुम बाकी डीमन से काफी अलग हो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तो अपना मास्क हटा लेना, क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती हूँ। ये बोलकर डीमन लॉर्ड यहाँ से चली जाती हैं और उनके जाते ही ईके काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है और अपना मास्क उतार देता है। तभी कमांडर कहती है कि तुम इतने ज्यादा नर्वस हो गए थे। उस पर ईके कहता है कि हाँ, डीमन लॉर्ड को ये पता है कि ये एक मास्क था। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं मनानी चाहिए कि उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि तुम एक इंसान हो? वैसे डीमन लॉर्ड ने तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया है, मेरे ओपिनियन में तो वो रिवॉर्ड एक पनिशमेंट की तरह लगता है। यहाँ से सीन कट होता है और ईके देखता है कि उस लड़की ने वो पूरा खाना खा लिया है और अब वो सो रही है। तब ईके उसे जाकर जगा देता है और ईके को देखकर वो लड़की रोने लगती है। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम 13 है। तुम्हारा नाम तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। तब वो लड़की बताती है कि उसे नंबर से ही प्रेफर किया जाता है और उसकी मॉम उसे सैटी बुलाती थी। ये सुनकर ईके बताता है कि वो अब उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता है। ये सुनकर सैटी डर जाती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, पर बदले में आज से तुम मेरी मेड हो और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो। तभी अचानक से सैटी उसे गले लगा लेती है और कहती है, नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, शुक्रिया मुझे अपनी मेड बनाने के लिए। अगले सीन में हमें ईके के साथी को दिखाया जाता है जो कि ईके को कांग्रेचुलेशन कहता है इवेलियस का रूलर बनने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि यही वो रिवॉर्ड है जो डीमन लॉर्ड ने ईके अब इवेलियस का रूलर है, जो कि अर्सेनल के साउथ में पड़ता है। कमांडर उसे बताती है कि ये जो जगह है वो वॉर के लिए फ्रंट लाइन की जगह है। अब से ये एक छोटा टाउन है, पर हमारी आर्मी के लिए ये काफी सही रहेगा। तुम्हारा काम है इस टाउन को प्रोटेक्ट करना और इसकी टैक्स रेवेन्यू को डबल करना। क्या? पर वॉर के बीच में मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? ये काम तुम्हारा है, मुझे नहीं पता। फिर ईके सभी से कहता है कि ये जो जगह है हमारे लिए फ्रंट लाइन की जगह होने वाली है बैटल के लिए, इसलिए यहाँ पर कभी भी हमला हो सकता है। ईके मन में सोचता है कि कमांडर ने उसे ये काम बिल्कुल भी सोच समझ कर नहीं दिया है। फिर ईके सभी से कहता है कि हम सबसे पहले दीवारों को रिपेयर करेंगे। ठीक है, मैं लोगों को ढूंढता हूँ रिपेयर करने के लिए। ठीक है, पर दीवार को रिपेयर होने में कितना समय लगेगा? तब ईके का साथी कहता है 6 महीने। ये सुनकर ईके सोचता है कि ये तो काफी
ज्यादा समय है, क्या उसे गिव अप कर देना चाहिए? पर वो सोचता है कि हमला कभी भी हो सकता है, इसे दीवारों की तो जरूरत है ही और कोई ना कोई रास्ता भी होगा। तब ईके को एक रास्ता मिल जाता है और वो अपने साथी से कहता है कि वो 1 महीने में इन दीवारों को रिपेयर कर देंगे। ये सुनकर ईके का साथी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग इंसानों की पावर का ही नहीं बल्कि डीमंस की भी पावर का इस्तेमाल करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं ईके डीमंस और इंसानों दोनों को एक साथ काम पर लगा देता है दीवारों को रिपेयर करने के लिए। इंसान और डीमन एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा होते हुए तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ईके तो कमाल के हैं, उन्होंने लोगों को 8 आवर की शिफ्ट दी है जिससे लोग 24 घंटे काम कर सके वॉल को रिपेयर करने के लिए। ईके सभी लोगों को सैलरी भी दे रहे हैं जिससे सभी लोगों में मोटिवेशन बरकरार रहे। ईके तो कमाल के हैं और अब मुझे पता चला लोग उन्हें डीमन लॉर्ड आर्मी का मोस्ट ब्रिलियंट कमांडर क्यों बुलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सारे डीमन मिलकर भी एक पत्थर को उठा नहीं पा रहे होते हैं। तभी ईके वहां पर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पत्थर को एक बार में ही तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ईके का साथी इसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है। मुझे तो बस ईके को फॉलो करना है और सब कुछ सही रहेगा। मैं श्योर हूँ कि ईके एक दिन अगले डीमन लॉर्ड जरूर बनेंगे। तो यहीं पर इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।